नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। झारखंड के 10,000 गांव होंगे उन्नत। बजट में युवाओं के लिए क्या क्या खास है, आपको बताएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इसके जरिए देश के जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आकांक्षी जिलों और जनजातीय बहुल गांवों में आदिवासी परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजातीय आबादी लाभान्वित होंगे। इस योजना का सीधा लाभ 32 जनजातीय समूह वाले आदिवासी बहुल झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों के करीब 10,000 गाँवों को मिलेगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में जनजातीय आबादी 86.45 लाख है। राज्य में 12,277 जनजातीय बहुल गांव हैं। यहाँ 19 आकांक्षी जिले हैं। इन जिलों की कुल आबादी 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले गांवों की संख्या करीब 10,000 है। नई योजना से देश के 63,000 गांवों की 5 करोड़ आबादी कवर होगी। इस लिहाज से झारखंड को 16% हिस्सा मिलने का अनुमान है। ऐसा होने पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आय और संसाधनों का विकास, रोजगार के सरना मसना स्थल, कृषि आदि क्षेत्रों को में काम होगा। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। अगर सुविधाएं नहीं दे सकते तो बंद कर दो। झारखंड सरकार पर क्यों भड़का एचसी। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध न कराने पर मंगलवार को राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार रिम्स में जरूरी सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध नहीं करा सकती है तो इसे बंद कर देना चाहिए। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निजी अस्पतालों को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की। खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि सरकार बार बार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही है। अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा दायर हल्फनामों और अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के दावों से ऐसा लगता है कि हम किसी विदेशी देश में हैं, हालांकि वास्तविकता कुछ और ही है। हाईकोर्ट ने कहा कि रिम्स में सुविधाओं की कमी के कारण मरीज निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में जाने को मजबूर हैं, जबकि इनमें से अधिकांश चिकित्सा केंद्रों के पास क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आवश्यक उचित लाइसेंस नहीं है। निजी अस्पतालों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि निजी अस्पताल मरीजों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के बजाय धन की देखभाल करने में लिप्त हैं। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि एक ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें और बताएं कि बिना उचित लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले की सुनवाई 15 दिन बाद फिर होगी। अब रुक करते अगली खबर का। मायके में दूसरे लड़के से था संबंध, शक में दरिंदा बना पति, पत्नी के साथ 3 साल की बेटी को भी नहीं छोड़ा। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के साड़म की रहने वाली विवाहित संगीता देवी और उसकी 3 वर्षीय पुत्री अनुष्का की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दूसरे युवक से अवैध संबंध के शक पर पति ने पत्नी की हत्या की। 3 साल की बेटी के सामने सभी घटना घटती रही, इसीलिए उसे भी मार दिया। बुढ़मू पुलिस ने विवाहित के पति डब्लू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पति ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का मायका कोटारी गांव में है। उसकी पत्नी कोटारी के एक युवक से बातचीत करती थी। उसे शक था कि पत्नी का उस युवक के साथ अवैध संबंध है। इसी कारण से वह रविवार को पत्नी और पुत्री को मायके से अपने घर लाया। रात में ही उसने पहले पत्नी को पीटा, उसके बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी। शव को साइकिल पर रखकर तालाब ले गया। साथ में 3 वर्षीय बच्ची अनुष्का को भी लेकर गया था। पत्नी का शव तालाब में फेंकने के बाद उसने पुत्री को जिंदा उसी तालाब में फेंक दिया। उससे उसकी भी मौत हो गई। आपको बता दें, आरोपी ने पुलिस को बताया कि अनुष्का के सामने पूरी घटना घटी थी, इसीलिए उसे शक था कि वह सभी को घटना के बारे में जानकारी दे देगी। घटना को अंजाम देने के बाद वह अपने घर चला गया। अब रुक करते अगली खबर का। इस सीजन पहली बार जमकर बरसे बादल। रांची समेत झारखंड के मध्य भाग, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ के अलावा दक्षिण भाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में मंगलवार को भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दूसरी ओर रांची में सोमवार को सुबह में भी बादल छाए रहे और आंशिक बारिश हुई। इसके अलावा 24 जुलाई को दक्षिण भाग के अलावा पूर्वी भाग, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोंडा, जामताड़ा, पाकुड़,
साहेबगंज के अलावा रांची व मध्य भाग में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। 25 जुलाई को भी उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग के झारखंड के कई जिलों के में चेतावनी अलर्ट जारी कर दिया गया। पिछले 24 घंटे के अंतराल पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं जमशेदपुर में सावन की पहली सोमवारी पर इस सीजन की झमाझम बारिश हुई। दोपहर के बाद देर रात तक बारिश जारी रही। जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में सुबह 8:30 बजे से देर शाम तक 38.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद 9-9:30 बजे से देर रात तक भी बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि हाल के 2-3 दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इससे कोल्हान के लोगों को राहत मिलने के आसार हैं। काफ़ी समय से लोगों को इस बारिश का इंतजार है। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।